पेशाब पर सोती थी, लेकिन वो माँ अपनी छाती पर अपने सीने पर सुलाती थी, जिसके बारे में शायर ने कहा, आंचल में छुपा के मुझको अरे दूध वो पिलाती थी, खुद गीले में सोकर मुझको सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सोकर मुझको सूखे में सुलाती थी। हम उसे कभी ऐसी खिदमत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी। आजकल का नौजवान जब पार जाता है काम करने के लिए, खटने के लिए, हरियाणा, लुधियाना, जुगियाना, दिल्ली, पंजाब जाना, हरियाणा, लुधियाना, जुगियाना, लौट के कभी मत आना, अपनी बीवी के लिए नारियल तेल का डब्बा भेज देना, और कभी फोन पर भी अपने माँ बाप की खबर न पूछना, अपनी बीवी से सिर्फ टाई टाई बाय बाय कहना, अपनी माँ बाप का खबर कभी मत लेना। यही होता है आजकल ना, नौजवान दिल्ली जा रहा है, बाप का हाल कौन पूछे, माँ के बारे में कौन पूछे, बीवी से टाई टाई बाय बाय हो गई काफी है, बीवी से टाई टाई बाय बाय हो गई, वो हमेशा के लिए बेगम हो गया, बेगम। इसलिए मेरे भाइयों, जहां पर तुम अपनी बीवी से बात करते हो, बच्चे से बात करते हो, कभी कभी अपनी माँ से भी खबर खैरियत पूछ लिया करो, उसी फोन में पूछ लिया करो, कभी अपनी माँ से भी खबर खैरियत पूछ लिया करो। ऐ मेरे भाइयों, अगर नहीं पूछोगे तुम्हारी माँ का दिल तुमसे टूट जाएगा, तुम्हारे बाप तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो जानते हैं जब माँ बाप नाराज होता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, माँ बाप की खुफगी में अल्लाह की खुफगी और नाराजगी है। और है मेरे भाइयों, जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया में जब तक रहो कोशिश करो कि तुमसे तुम्हारी माँ नाराज ना हो, तुम्हारे बाप नाराज ना हो। अगर नाराज हो गए, खुदा की कसम, तुम अपने वक्त के पक्का नमाजी बन जाओ, मैदान का गाजी बन जाओ और मक्का शरीफ का हाजी बन जाओ। चाहे तुम जितने भी नेक अमाल कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, अल्लाह तुम्हारी नमाजों को कबूल नहीं फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे हज्जों को कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप को कभी नाराज मत करना। किसी ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में साहबा ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के माँ बाप ही खराब हो तो उसकी खिदमत कैसे की जाए। तो सरकार ने फरमाया, अगरचे खराब हो, अगरचे खराब हो, अगरचे खराब हो, तुम उसकी खिदमत करो, जन्नत मिलेगी। चाहे जितने खराब हो, तुम्हारी जन्नत तो वही है। अभी कोई तकरीर के दौरान कह रहे थे, किसी ने कहा कि जन्नत की मिट्टी ले आओ, कहा कि नहीं जी जी तकरीर के दौरान, तो जन्नत की मिट्टी कहाँ मिली, माँ के कदमों के नीचे, है कि नहीं। तो जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अगर जन्नत लेना चाहते हो तो हर हाल में अपने माँ बाप को राजी रखना पड़ेगा। अगर दुनिया में कोई खिदमत न कर सका अपने माँ बाप का, और किसी का माँ बाप इंतकाल कर गया है, तो बाद इंतकाल उसकी कब्र पर बार बार हाजिरी दे। जब बार बार वो हाजिरी देगा तो ऐसी औलाद के लिए उसके माँ बाप के हक में फरमा बरदार लिख दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शेर हाजिर करो। अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसकी माँ है साथ में, जाता है परदेश में लेके जो भी दुआ साथ में, जाता है परदेश में लेके जो भी दुआ साथ में, उसकी कमाई में बरकत होगी, माँ से बड़ी क्या दौलत होगी, जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, उसके लिए ही जन्नत
जब बच्चा नया नया कदम होता है, नया नया पैर होता है, चलने लगता है बच्चा, और जब बच्चा चलने के लायक होता है, वो चलने फिरने लगता है, तो माँ बाप को अपने बच्चे का ध्यान और ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। न जाने उसका बच्चा चलकर आग में गिर जाए, पानी में गिर जाए, रोड में चला जाए और कहीं और चला जाए, जिसकी वजह से उस पर ज्यादा नजर रखनी पड़ती है। बच्चा अगर रोता हुआ घर आ जाए तो माँ बेचैन और बेकरार हो जाती है, मेरे लाल को किसने मारा, मेरे दिल के चैन और करार को किसने मारा, किसने आंखें दिखाया। कभी अपनों से वो लड़ जाती है, गिर जाती है, जिसके बारे में शायर ने बड़े छोटे अंदाज में कहा है, शायर ने बड़े छोटे अंदाज में कहा, जब आप सुनेंगे तो आपका दिल बेचैन और बेकरार हो जाएगा। कहाँ है वो लाल मेरे दौड़ के बुलाती थी, मेरे खातिर अपनों से भी माँ मेरी लड़ जाती थी, मेरे खातिर अपनों से भी माँ मेरी लड़ जाती थी। कहाँ है वो लाल मेरे दौड़ के बुलाती थी, मेरे खातिर अपनों से भी माँ मेरी लड़ जाती थी, मेरे खातिर अपनों से भी माँ मेरी लड़ जाती थी। बचपन की कैसी सदारत होगी, उसके लिए ही जन्नत होगी, जिसको भी माँ से मोहब्बत होगी, उसके लिए ही जन्नत होगी। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, दिल्ली प्रोग्राम में जा रहा था, रास्ते में जब मैं कटिहार में ट्रेन पे बैठा तो मेरे आगे वाले सीट पर मुकम्मल भगवा पहने हुए, सर से लेकर पैर तक वो भगवा पहने हुए था, और ऐसा लगता था कि उसके सर पे कभी बाल था ही नहीं। ऐसा लगता था कि वो पंडित जी रोजाना अपने सर का शेविंग करता था। काफी लंबी मुसाफर तय करने के बाद मैंने पंडित जी से एक प्रश्न किया है, पंडित जी अगर आप क्षमा चाहेंगे, अगर आप क्षमा करें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि ओमकार से क्या होता है। पंडित जी ये बताएं ओमकार से क्या होता है। तो पंडित जी जवाब दिए, ओमकार तो निराकार है, जिसका कोई आकार न हो, वही ओम। तो मैंने कहा कि आप अक्षरों बेस्तर पढ़ा करते, ओम नमः शिवाय पढ़ते हैं? बोला जी जी। बोले एक तरफ तो आप ओम शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसका माना निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन ओम के साथ जिसे आपने मिलाया उसका आकार, ओम के साथ आपने जिसे मिलाया उसका आकार। कहने लगे मौलवी साहब आपकी बातें बेकार है। मैंने कहा बेकार नहीं बल्कि मेरी बातें बकार। कहा कैसे? कि आपने ओम के साथ महादेव जी को मिलाया, जिसकी वजह से आप कहते ओम नमः शिवाय। एक तरफ महादेव जी का आकार है, इसका मतलब सर्व जगत का रचयिता महादेव जी हो ही नहीं सकते। सारी दुनिया का पैदा करने वाला महादेव जी हो नहीं सकते, क्योंकि सारी कायनात को तो उसने पैदा किया है, जिसका कोई आकार नहीं, वही तो सर्व जगत का मालिक। बोले कैसे महादेव जी का आकार है? मैंने तो महादेव जी का आकार देखा ही। बोले मैं दिखाता हूं, देख लीजिए। कहा कैसे? कि महादेव जी पूरे शरीर के साथ दिखाई पड़े इस पृथ्वी में या नहीं? बोला हाँ।